साथ एक बीमारी ले आया है। वो बंदा कब से चिल्लाए जा रहा है। उसे घर में लाने की क्या जरूरत थी? किसी जंगल में भी तो पटक सकते थे। अलायना की शिकायत सुनकर अभिनव हंस पड़ा और बोला, है कहाँ वो वैसे? मैं तुम्हें ले चलती हूँ उसके पास। अलायना उठी और लिविंग रूम से बाहर जाने लगी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे आता गया और कुछ ही देर में वो दोनों एक दरवाजे के करीब आ गए। उन्हें उस दरवाजे के दूसरी साइड से जोर जोर से खटकाए जाने की आवाजें आ रही थी, जिनके बीच कोई आदमी चीखता भी जा रहा था। अगर मैं एक और सेकंड यहाँ खड़ी रही तो मेरा सिर दर्द अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस नमूने को तुम ही शांत करो, मैं चली सोने। अलायना बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अभिनव दरवाजे के और करीब आया और आसपास खड़े बॉडीगार्ड से बोला, जरा खोलो इसे। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही उनमें से एक आदमी ने वो दरवाजा खोल दिया और अभिनव को जाने की जगह दी। अभिनव अंदर जाते ही सोनू को देखकर बोला, इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो तुम्हें क्या लगता है कोई बचाने आएगा तुम्हें? अभिनव को देखते ही सोनू अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ बंद क्यों किया गया है? मुझे छोड़ो, अभी के अभी छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैक्स तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर की बात, तुम आपस में दुश्मनी मोल ले लोगे। सोनू की बात सुनकर अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, तुम तब तक यही रहोगे जब तक मैं गुड़गांव के लिए निकलने जाता हूँ। मत समझो कि मेरे किसी भी आदमी ने अब तक तुम पर हाथ नहीं उठाया है, वरना पिछली बार मेरे आदमी जिसे पकड़ कर लाए थे उसे मैंने गोली मार दी थी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना मैं और मेरे आदमी इतनी आसानी से किसी को छोड़ते नहीं। अभिनव की बात सुनकर सोनू ने अपनी भौहें तान ली और कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अभिनव। देखना, एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद अर्जुन को सब कुछ बता दूंगा, फिर अर्जुन तुम्हें अच्छी तरह से देख लेगा। सोनू की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो उसके करीब आ गया। उसने एक पल के लिए रूखी निगाहों से सोनू की आंखों में देखा और फिर उपहास भरे सुर में कहा, पहले यहाँ से भागकर तो दिखा, बाकी बातें तो बाद में भी हो जाएगी। अभिनव की गहरी आवाज सुनकर ही सोनू के ठंडे पसीने छूट गए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अभिनव मैक्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। दूसरी ओर अर्जुन का चेहरा भी लटका हुआ था। उसे एक बात सताई जा रही थी। लगभग 2 घंटे पहले उसे मैक्स के सबसे खास आदमी ने फोन करके ये बताया था कि उसके घर पर आ रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। ऐसे में अर्जुन मैक्स पर शक करने लगा। उसे लगा कि मैक्स का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। कहीं मॉन्टी तो मैक्स के साथ मिलकर कुछ नहीं कर रहा, अर्जुन ने अपने आप से कहा। वो जानता था कि मैक्स का कोई राज छिपा हुआ जरूर था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैक्स को इतने अजीब तरह से पेश आने की जरूरत नहीं थी। कुछ सालों पहले जब अर्जुन ने आखिरी बार मैक्स को देखा था तब मैक्स काफी आसानी से हर बात मान जाया करता था, लेकिन अब किसी कारणवश उसका ये मिजाज बदल चुका था। अर्जुन ये कारण जानने को बेताब हुआ जा रहा था। वो जानना चाहता था कि असल में बात क्या थी। इतने में अचानक उसके रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आते हुए बोला, बॉस, मैक्स पठान आया है आपसे मिलने। अपने आदमी की ये बात सुनते ही अर्जुन चौंक उठा। अब आगे क्या होगा? मैक्स और अर्जुन के बीच क्या बातचीत होगी? क्या अर्जुन के पास वाकई मैक्स के खिलाफ एविडेंस होगा या फिर वो उसे बस डराने की कोशिश कर रहा होगा? और क्या करेगा अभिनव अर्जुन से निपटने के लिए? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव के ऑफिस में कदम रखते ही मैक्स ने उसे एक पल के लिए देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो इस वक्त? मुझे लगा उन लोगों को बचाने गए होंगे। मैक्स की बात पर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उस बात को काफी देर हो चुकी है, सभी लोग फिलहाल सुरक्षित है। अभिनव का जवाब सुनकर मैक्स ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोनों आदमियों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैक्स का ऑर्डर सुनते ही वो दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। इतने में अभिनव ने एक पल के लिए मैक्स को देखा और फिर कहा, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ एक ड्रिंक लेने आया हूँ। याद है कुछ दिनों पहले जब मैं इटली आया ही था तब तुमने मुझे दोस्त कहकर पुकारा था। तब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी दोस्ती इतनी कैजुअल हो सकती है कि तुम पल भर में मेरे साथ हो जाओ और पल भर में मेरे खिलाफ भी।
अपनी बात खत्म कर अभिनव मैक्स की आंखों में Mark the देखकर location. उसके जवाब की अपेक्षा करता रहा। हालांकि मैक्स ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और वो मुड़कर